गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टेरिडोफाइट्स में अभी हमने लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट जो अपना जीनस है उसमें इक्विसीटम, हॉर्सटेल, या पाइप्स या स्कोरिंग रसेस, इन नामों से इसको पुकारा जाता है। और इसमें जो अपना स्फिनोफाइटा और स्फिनोफाइटा में क्लास स्फिनोप्सिडा का ये मेंबर या सदस्य है जो लिविंग फॉर्म्स में पाया जाता है। स्फिनोप्सिडा में 4 ऑर्डर्स, जिसमें हाइनियस, कैलेमाइटेस एंड स्फिनोफिलेट्स इनमें जो सदस्य हैं कैलेमाइटेस, इस हाइनियस में, स्फिनोफिलेट्स में जो 3 ऑर्डर, यहां पर जो सदस्य हैं वो विलुप्त हो चुके हैं या फॉसिल्स के रूप में पाए जाते हैं, जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं। चौथा जो ऑर्डर है इसमें इक्विसिटेल्स, और इक्विसिटेल्स ऑर्डर का लिविंग जो जीनस है, एक सिंगल जीनस इक्विसीटम, वो इसके अंदर आता है। इन प्लांट्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन है इक्विसीटम का, वो वर्ल्ड में सभी जगह मिलते हैं। ये प्लांट्स ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2 ऐसे देश हैं, या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जहां पर इक्विसीटम नहीं पाया जाता है। बाकी और जितने भी पृथ्वी के स्थान हैं, जब वहाँ ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड एल्पाइन जो एरिया है या प्रदेश हैं, वहाँ पर सभी जगह पर ये पाए जाते हैं इक्विसीटम। तो ये डिवीजन स्फिनोफाइटा और उसकी क्लास स्फिनोप्सिडा, जिसमें 4 ऑर्डर आते हैं, उसका ये सदस्य है इक्विसीटम। इक्विसीटम का जो मुख्य पादप है या पादप शरीर, प्लांट बॉडी, वो 3 भागों में विभाजित होता है। या मुख्य जो पादप है वो स्पोरोफाइट है, और स्पोरोफाइट रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, जड़, तना, पत्ती में विभेदित होता है ये। इसकी लगभग 30 स्पीसीज पाई जाती हैं, जिसमें से इक्विसीटम ऑर्बेंस सबसे कॉमन स्पीसीज, जो सभी जगह पर पाई जाती है।
मेन प्लांट बॉडी इक्विसिटम की जड़, तना और पत्ती में विभेदित होगी और अंडरग्राउंड इसमें राइजोम पाया जाता है और यहां से एडवेंटिशियस रूट्स, ट्यूबर्स, राइजोम, अंडरग्राउंड, यहां पर ये ट्यूबर बन जाते हैं और यहां पर ये रूट्स आपको दिखाई दे रही हैं। फिर इसमें से ये इस तरह से मुख्य पादप जड़, तना, पत्ती में विभेदित और इसमें से नोड और इस नोड पे ब्रांचेज यहां पर निकल जाएंगी और यहां पर ये लीफ इस तरह से ग्रुप्स, रिज और नोड एंड इंटरनोड में ये विभाजित होगा। नोड्स और इंटरनोड्स, इनमें ये विभाजित होगा इस तरह से। दो तरह की ब्रांचिंग यहां पर पाई जाती है, लिमिटेड ग्रोथ वाली एंड अनलिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेस, अनलिमिटेड एंड लिमिटेड ग्रोथ। तो यहां पर ये अनलिमिटेड वाली है और ये लिमिटेड और बीच में अनलिमिटेड ग्रोथ वाली ये ब्रांचेज इसमें पाई जाती हैं। बीच में यहां पर मुख्य पादप जो होता है वो नोड्स और इंटरनोड्स में विभाजित होगा और नोड्स में से यहां पर ब्रांचिंग निकलती है जो लिमिटेड वाली होती है। नोड के ऊपर या संधि के ऊपर स्केली लीव्स, यानी लीफ होती है वो स्केली, स्केल जैसी, तो स्केली लीफ पाई जाती है इस तरह से और नीचे ये लीफ आपस में जुड़ी रहती हैं और एक सीथ का निर्माण कर लेती है। नोड के ऊपर सीथ पाई जाती है इसकी पत्तियों और ये इस तरह से इसको नोड पर चारों तरफ से इसको ढके रखती हैं, यानी पूरी एक नोड के ऊपर इसमें पत्तियों का एक सीथ पाया जाता है। पत्तियां डेवलप नहीं होती, स्केल्स के रूप में पाई जाती हैं। मुख्य चीज यहां पर लीफ सीथ के रूप में, स्केल फॉर्म में, और नोड के ऊपर वाला जहां सीथ है वहां पर इसमें मेरिस्टेमेटिक रीजन पाया जाता है, यानी हर नोड के ऊपर यहां पर इसमें विभाजनशील क्षेत्र या विभज्यों तक पाया जाता है। ये इसके प्लांट की मुख्य विशेषता है। तो यहां पर मेरिस्टेमेटिक जोन भी पाया जाता है जिसमें मेरिस्टेमेटिक सेल पाई जाती है। नेक्स्ट जो चीज है यहां पर, यहां इस तरह से जो पादप है यहां पर ये लीफ सीथ के रूप में और ये ब्रांच। मेन पादप है इसमें गर्भ और उभार पाए जाते हैं इस तरह से, रिज एंड ग्रुप्स पाई जाती हैं और जितनी रिज होती हैं या उभार होते हैं उतनी ही यहां पर लीव्स भी पाई जाती हैं। तो इस
ग्रुप्स और लीव्स की जो संख्या होगी वो एक जैसी या समान होगी, और इस पर सिलिका का डिपोजिशन हो जाता है, सिलिका का डिपोजिशन पाया जाता है स्टेम में, और इस कारण से ये खुरदरा हो जाता है, और इसीलिए इसको स्कोरिंग रसेज भी कहते हैं। सफाई करने के लिए या खुरचने के लिए या रगड़ने के लिए काम में आता है ये, तो इसलिए इसको स्कोरिंग रसेज भी कहते हैं। आउटर मॉर्फोलॉजी इक्विसीटम की हॉर्स टेल, घोड़े के पूंछ जैसी होती है, उसमें से वॉल रिस्टल्स निकले रहते हैं और ऊपर कोन पाया जाता है। तो यहां पर जो कोन है वो घोड़े की पूंछ जैसा और उसमें से ब्रिस्टल जैसा दिखाई देता है। अब यहां पर जो मुख्य चीज है एक और कि यहां पर इस जो अलग अलग स्पीसीज में डिपेंड करेगा, तो यहां पर कुछ स्पीसीज में एक ही स्टेम पर या ब्रांच पर कोन लग जाती है और वही वेजिटेटिव ग्रोथ करती है, जबकि बहुत सारी चीज स्पीसीज ऐसी हैं जहां पर वेजिटेटिव ग्रोथ वाली ब्रांच अलग होता है और फर्टाइल ब्रांचेज अलग होती हैं, और यहां पर ये कोन, तो अलग अलग वेजिटेटिव ग्रोथ वाली और फर्टाइल ब्रांचेस अलग अलग होती हैं, या एरियल जो स्टेम है वो अलग अलग पाया जाता है। ये डिपेंड करेगा स्पीसीज पर। बहुत सारी स्पीसीज में इस जो वेजिटेटिव है इसी में लास्ट में ऊपर जाके और कोन का निर्माण हो जाता है। बहुत सारी स्पीसीज हैं जहां पर वेजिटेटिव वाली ग्रोथ वाली अलग ब्रांचेज होती हैं और फर्टाइल या जो जनन में भाग लेती हैं जिनमें कोन का निर्माण होगा वो अलग होती है, और ये रिप्रोडक्शन के बाद या कोन के फॉर्मेशन के बाद ये मर जाएंगी, नष्ट हो जाती है। कोन में मेन में जो बीच में इसका एक्सिस होगा इस तरह से, और इस पर ये अम्ब्रेला से स्पोरेंजियोफोर लगे रहते हैं, और इन स्पोरेंजियोफोर पर ये पेल्टेड डिस्क अम्ब्रेला शेप, और इस पर इस तरह से ये स्पोरेंजिया लग गई, इस स्पोरेंजिया लगी रहती है। या इसको जब अपन देखें तो ये स्पोरेंजियोफोर, ये अम्ब्रेला शेप पेल्टेड डिस्क, और यहां पर ये स्पोरेंजियम, इसमें स्पोरेंजिया लटकी रहेंगी या लटकी रहती है। ये पेल्टेड डिस्क कहलाती है, और यहां पर ये स्पोरेंजिया, और ये इसका स्टॉक या स्पोरेंजियोफोर। तो यहां पर स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, और सारे के सारे जो स्पोर्स हैं वो एक जैसे यानी होमोस्पोरस होते हैं। तो यहां पर ये होमोस्पोरस प्लांट है, एक ही तरह के इसमें स्पोर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट और इसकी आउटर मॉर्फोलॉजी और इनर मॉर्फोलॉजी, स्टेम, लीफ और रूट एंड ट्यूबर किस तरह का नेक्स्ट जो संरचना होती है उसका डिटेल में हम नेक्स्ट जो क्लास है उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।